धनतेरस के एक दिन पहले पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर काले कुबेर बनकर सामने आए। सीबीआई की रेड में डीआईजी भुल्लर की कोठी से इतना कैश और सोना बरामद हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक डीआईजी भुल्लर की चंडीगढ़ कोठी से सोना मिला, चांदी मिली, करोड़ों का कैश मिला, लग्जरी घड़ियां मिले, विदेशी शराब और बंदूकें भी मिली हैं। दावा किया जा रहा है कि अब तक 7 करोड़ की गिनती पूरी हो गई, लेकिन अभी नोटों की गिनती जारी है। आप भी देखिए करप्शन के इस काले कुबेर का कैश लो। इन तस्वीरों को देखकर आपका भी माथा चकरा जाएगा। नोटों से भरे 3 बैग, 2 सूटकेस और ये नोटों का पहाड़। सिर्फ नोट ही नहीं, सोना, गहना, इतनी तादाद में जैसे किसी राजे रजवाड़े के तलघर में गड़ा तिलिस्म हो। लेकिन ये रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर की तस्वीरें हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, पूरे 18 घंटों से इन नोटों की गिनती जारी है। सीबीआई की रेड में यहां से नोट ही नोट मिले हैं। इतने नोट मिले हैं कि 3 मशीनों से गिनती हो रही है। अब तक 7 करोड़ रुपए से अधिक की गिनती हो चुकी है, लेकिन नोटों का ढेर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यहां से इतने नोट मिले हैं जिन्हें गिनते गिनते नोट गिनने वाली कई मशीनों का जैसे फ्यूज उड़ जाए। नोट गिनने वाली मशीनों का रीडिंग मीटर हैंग हो जाए, लेकिन नोटों के ढेर खत्म ना हो। यहां से इतने अधिक नोट मिले हैं। सिर्फ नोट ही नहीं मिले, देखिए और क्या क्या मिला है। किलो के वजन में सोना मिला है, चांदी मिला, बंगला, गाड़ी, झुमके, कंगना, विदेशी घड़ियां, विदेशी शराब, राइफल, बंदूक और न जाने क्या क्या। ये सब कुछ मिला है पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के ठिकानों से। रिश्वतखोरी की शिकायत के बाद सीबीआई ने जब डीआईजी भुल्लर के घर रेड डाली तो धनतेरस के पहले इस काले धन कुबेर का कच्चा चिट्ठा खुल गया। जैसे तस्वीरें बोल उठी, कैसे एक अफसर का घर काली कमाई का ठिकाना बन गया, कैसे ये ठिकाना भ्रष्टाचार के खजाने से खचाखच भरा हुआ है। सोचिए जरा, एक तरफ आम आदमी जो धनतेरस पर एक चांदी का सिक्का खरीदने से पहले भी 10 बार सोचता है, वहीं दूसरी तरफ डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जैसे अफसर जो करप्शन से जमा किए नोटों के ढेर पर कुंडली मार कर बैठे हैं। जानकारी मिली है कि पिछले करीब 10 दिनों से सीबीआई लगातार रैकी कर रही थी, ट्रैप लगाया गया था और फतेहगढ़ साहिब का एक स्क्रैप डीलर है, उसकी ये शिकायत थी कि हरचरण सिंह भुल्लर 5 लाख रुपए की मंथली मांग रहे हैं और वही मंथली देने के लिए आज वो स्क्रैप डीलर सीबीआई की टीम के साथ आया था, क्योंकि ये ट्रैप लगाया गया था और फिर हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया गया था। एक तरफ ये काले धन कुबेर हैं जो रिश्वत और भ्रष्टाचार की कमाई से घरों में नोटों के पहाड़, सोने चांदी के ढेर जमा कर रहे हैं। धनतेरस पर लाखों आम आदमी एक चांदी का सिक्का खरीदने से पहले 100 बार हिसाब लगाते हैं। स्टील के एक चम्मच, गिलास या प्लेट खरीदना भी उनके लिए दिवाली का लग्जरी आइटम बन जाता है। तो वहीं दूसरी ओर डीआईजी भुल्लर हैं जिनके घर से सीबीआई को रेड में नकदी के अलावा पूरे 1.5 किलो सोने के गहने मिले हैं। भुल्लर के घर से मिले 1.5 किलो सोने के आभूषण 1 ग्राम के 1500 सिक्कों के बराबर हैं और अगर 10 ग्राम के सिक्कों की बात की जाए तो 150 सिक्के आ जाएंगे। इतना सोना डीआईजी भुल्लर के घर से मिला है। आपको जानकारी के लिए बता दें, ज्यादातर आभूषण 22 कैरेट सोने में बनते हैं। इस वक्त 22 कैरेट सोना करीब 11,265 रुपए प्रति ग्राम चल रहा है। इस लिहाज से इसकी कीमत 1 करोड़ 68 लाख के करीब बनती है। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो सिस्टम का आईना है जहां ईमानदारी कम, दौलत का लोभ ज्यादा है, जहां कानून की वर्दी के भीतर भी लालच पलता है। ये देश के ऐसे काले धन कुबेर हैं जो घर में सोने की खान छिपाए बैठे हैं और वही देश के किसी कोने में कोई माँ अपने बच्चे के लिए दिवाली की खुशियां खरीदने के लिए जूझ रही हैं।
गिरफ्तारी के बाद रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की पहली तस्वीर उस वक्त सामने आई जब सीबीआई उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लेकर पहुंची। उस वक्त वे पैंट और शर्ट पहने हुए थे और हाथ में घड़ी थी। उन्होंने रुमाल से अपना चेहरा ढका हुआ था। लेकिन इसी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर जब सीबीआई ने छापा मारा तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे बढ़ें और ये बताएं कि डीआईजी भुल्लर सीबीआई की गिरफ्त में कैसे आए। उससे पहले ये जान लीजिए कि सीबीआई को उनके घर से क्या क्या मिला है। करीब 7 करोड़ रुपए कैश, 1.5 किलो वजन के आभूषण, घर जमीन के दस्तावेज, मर्सिडीज ऑडी गाड़ी की चाबियां, 22 लग्जरी घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें, एक डबल बैरल बंदूक, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, एक एयर गन के साथ गोला बारूद मिला है। सोचिए जरा, जब एक पुलिस अफसर का घर बेईमानी के खजाने का गोदाम बन जाए तो आम आदमी के सपनों का घर कैसे बचेगा। काली कमाई से मनाई जाने वाली ये दिवाली कम दिवाला अधिक है, इंसानियत का, ईमान का और सिस्टम का। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इतना पैसा आया कहां से, सवाल ये है कि इतनी बेशर्मी कहां से आती है। जानकारी हमें कुछ नहीं मिली। हम पूछने आए थे, मिलने आए थे, दुख में आना चाहिए। हमें कोई जानकारी मिली नहीं। सीबीआई की टीम बैठी है। डीआईजी भुल्लर की रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ एक कबाड़ी कारोबारी की शिकायत पर हुआ। बताया जा रहा है कि रिश्वत की मांग किए जाने के बाद कारोबारी ने इसकी शिकायत सीबीआई से की, जिसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और गुरुवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में डीआईजी भुल्लर के सहयोगी कृष्णा को रंगे हाथों 8 लाख रुपए लेते गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक व्यापारी की ओर से जैसे ही रुपए सौंपे गए, सीबीआई ने शिकायतकर्ता और डीआईजी के बीच एक फोन कॉल करवाई जिसमें अधिकारी ने रकम मिलने की पुष्टि की और दोनों को अपने कार्यालय आने के लिए कहा। इस सबूत के आधार पर सीबीआई ने मोहाली कार्यालय से डीआईजी भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के साथ उनके बिचौलियों को चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान भी भुल्लर ने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। इस पर जज ने कहा कि अपने चेहरे से रुमाल हटाइए। वहीं कोर्ट रूम में जाते वक्त भुल्लर ने मीडिया के कैमरों के सामने क्या सफाई दी, इसे भी सुनिए। क्या पूरा इंसाफ करेगी कोर्ट के सारे पक्ष रखांगे। क्या पूरा इंसाफ करेगी कोर्ट के सारे पक्ष रखांगे। हरचरण सिंह भुल्लर के साथ एक जो बिचौलिया है जो रिश्वत लेने गया था भुल्लर की तरफ से, जिसका नाम कृषु है, उसको भी पेश किया गया और दोनों को चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने इस दौरान कोई रिमांड की डिमांड कोर्ट में नहीं की और इसीलिए पहली सुनवाई पर जो कोर्ट है उसने दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। आईपीएस अधिकारी एचएस भुल्लर का नाम पंजाब के ऐसे अधिकारियों में शुमार रहा जिन्होंने एसएसपी रहते हुए कई जिलों में अपनी सेवाएं दी। उनके कामकाज और बहादुरी को देखें तो वे कई बार प्रमोट भी हुए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। 2007 में पंजाब पुलिस सर्विस में एचएस भुल्लर की भर्ती हुई थी। पीपीएस से प्रमोट करके आईपीएस कैडर में शामिल हुए। एसएसपी रहते हुए कई जिलों में क्राइम कंट्रोल किया। 2023 में एचएस भुल्लर को डीआईजी रैंक मिली। नवंबर 2024 में रोपड़ रेंज का चार्ज मिला। भुल्लर के पिता एमएस भुल्लर भी पुलिस अधिकारी रहे। पिता मेहल सिंह 2002 से 2003 तक पंजाब के डीजीपी रहे। लेकिन इन सब के बीच आईपीएस भुल्लर ने नाम कमाने के साथ साथ पैसे भी जमकर कमाए और वर्दी की आड़ में जमकर वसूली की, जिसका अब जाकर भंडाफोड़ हुआ है। हालांकि ये एक ऐसे इकलौते अफसर नहीं है जिनकी काली कमाई का दिवाली से पहले भंडाफोड़ हुआ है। इंदौर में रिटायर्ड अधिकारी धर्मेंद्र सिंह के 8 ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के जाल को एक बार फिर तार तार कर दिया। लोकायुक्त की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के इंदौर और ग्वालियर स्थित 8 ठिकानों पर दबिश दी, जहां से नकदी, सोना, लग्जरी कारें और कीमती सामान का जखीरा मिला। सूत्रों के मुताबिक 1.5 किलो सोने के बार ईंट, 4 किलो सोने चांदी के जेवर, 75 लाख कैश के साथ ही परफ्यूम कलेक्शन और रिवॉल्वर तक बरामद की गई है। भदौरिया की वैध आय करीब 2 करोड़ मानी जा रही है, लेकिन संपत्ति कई गुना अधिक पाई गई है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि उनके बेटे और बेटी ने फिल्मों में मोटी रकम का निवेश किया है। सवाल है, ऐसे अधिकारियों को शर्म
क्यों नहीं आती? ऐसा सिस्टम सोचता क्यों नहीं? आखिर क्यों देश में एक तस्वीर उस आम आदमी की जो उधार लेकर दिवाली के दिए जलाता है, वहीं दूसरी तस्वीर ऐसे अफसर की सामने आती है जो जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर अपना खजाना भरने से बाज नहीं आते। हर साल की तरह इस धनतेरस पर भी आम आदमी एक चम्मच, गिलास या प्लेट खरीदकर संतोष करेगा। वहीं दूसरी ओर असल दिवाली तो इन्हीं कुबेरों की हो रही है जो आम जनता का दिवाला निकालकर अपना खजाना भर रहे हैं। सवाल है, क्या इनकी अंतरात्मा सो चुकी है या फिर सिस्टम में इतना जंग लग चुका है कि नैतिकता का सवाल ही पैदा नहीं होता? चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।